नमस्कार। 33 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों के अंदर, आपके हाथ के पर्वतों पर, आपकी रेखाओं में चल रही हैं, इन सब को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ और उसके बाद आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी की उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली और सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो ये बहुत ही खराब संकेत होता है। 3 तरीके से ऐसा आप कह सकते हैं। जीवन में संघर्ष अवश्य आएगा, काफ़ी संघर्ष होता है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में, कम से कम जीवन के मध्य तक, कभी कभी 45 वर्ष तक भी पहुंच जाता है। और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी परेशानी हो सकती है और कुल मिलाकर सामाजिक स्तर पर भी परेशानी। तो यहाँ कभी 1, कभी 2 और कभी 3 किसी न किसी पक्ष से व्यक्ति को परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ेगा, उसके लिए संभल कर चलना होगा। यहाँ निर्णय शक्ति बिल्कुल मजबूती के साथ नहीं है, इस बात को माना जाता है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व। अगर मानसिक पर्व की बात करूँ तो बुद्धि का स्तर कोई ख़राब नहीं है। अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड, पर्वत पर किसी से लड़ने झगड़ने के संकेत नहीं है कि बिना वजह किसी से लड़े झगड़े संगसाथियों से, ऐसा भी नहीं है। और तीसरे पर्व यहाँ बुद्ध की ये उंगली, और यदि इसमें अगर देखें और यहाँ पर तो ये वो रेखाएं हैं, आप कहते हैं 17 से मैं खाली बैठा हूँ, बिल्कुल मुझे लगता है कहीं ना कहीं से छोटे मोटे स्रोत अवश्य आपने यहाँ पर बनाए हुए हैं। चलिए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोई आँखों का रोग नहीं है, कोई बीपी का रोग नहीं है, किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट या अग्निकारक तत्वों से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। सेकंड, पर्वत पर जो माइनस रेखाएं लगी हैं, यह रेखाएं व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता नहीं दिलाती। साथ ही साथ ऐसा कह सकते हैं कि कुल मिलाकर राज्य से अभी वर्तमान में आपको सहयोग की संकेत नहीं है। तीसरा पर्व आपके परिवार का है। ये अच्छी रेखाएं हैं, यानी पिता के साथ संबंध सामान्य से सही हैं और उनका सहयोग भी है। यहाँ शनि की उंगली का प्रथम पर्व देखता हूँ, इससे किसी भी प्रकार के आपके शरीर के अंदर कोई स्थिर रोग की संभावना नहीं। परंतु सेकंड पर्व पर जब ये राहु रेखा लग जाए तो व्यक्ति के जीवन में या तो उसका पैसा डूब जाता है, यानी कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ डूब जाएगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ डूब जाएगा, और साथ ही साथ वर्तमान में भी किसी न किसी कारण से कर्ज की रेखा के रूप में भी ये रेखा कहलाती है। तीसरा पर्व अभी आपका विवाह ही नहीं हुआ और साथ ही साथ नीचे आड़ी रेखा भी है, तो अभी कुल मिलाकर ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आप अपने परिवार का चूल्हा जलाने लायक नहीं है, तो अभी तो ऐसी कोई बात यहाँ से देखी नहीं जा सकती। आइए बात करता हूँ आपकी बृहस्पति के प्रथम पर्व से। शुगर नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, लीवर, किडनी, मोटापा, इनके कोई रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर यहाँ मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ अनुभूति लग रही है कि कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पर हैं जो स्पष्ट रूप से आपके कैमरे की पकड़ में नहीं आई हैं या यहाँ पर छिप गई हैं। कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर आड़ी रेखाएं होती हैं तो वो वैवाहिक जीवन के लिए सही नहीं मानी जाती। मुझे लगता है यहाँ छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो ये विवाह में देरी का कारण, और वैवाहिक जीवन को आपको कुंडली मिलान करके करना चाहिए विवाह, तो इसी तरीके क्योंकि थोड़ा सा टकराव के चिन्ह यहाँ पर दिखाई देते हैं। तीसरा पर्व, संतान में तो देरी हो ही गई जब विवाह की उम्र से आप 33वें वर्ष में चल रहे हैं। आइए बात करते हैं आपके बुध के पर्व के बारे में। भाई बुध के पर्व पर 2 स्थायी रेखाएं, 3 स्थायी रेखाएं, 4 स्थायी रेखाएं, समान रेखाएं एक दूसरे को काटे ना वो रेखाएं हों तो ज़्यादा अच्छी होती हैं। आपकी रेखाएं बिखराव के रूप में इधर उधर करती हुई चलती हैं, यानी इसका मतलब यह है कि व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल सही रूप से नहीं कर रहा। अगर वो सही रूप से इस्तेमाल कर ले तो उसको धन के आगमन बन सकते हैं। इस प्रकार का पर्व यहाँ पर दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर पर्व में वो शक्ति है कि अगर बुद्धि का सही इस्तेमाल कर लें तो धन के आगमन बनेंगे। आइए बात करते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और बहुत सारी बिखराव रूपी रेखाएं हों, बार बार नौकरी में परिवर्तन होना, साथ ही साथ भाग दौड़ से सफलता ना मिलना, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ ना होना, और बात बात में कभी कभी क्रोध आ जाना, ऐसे बहुत संकेत है। लेकिन राज्य सरकार और राजनीति
से लाभ का कोई संकेत नहीं है। मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ पर ये भाग्य रेखाएं हैं तो इसको पूरे उम्र के लिए इसलिए नहीं बोलते हम कि जिस उम्र में आप गुजर रहे हैं वहाँ की स्थिति क्या है। कुल मिलाकर अभी मैं ये कह सकता हूँ कि पर्व ये सम पर्व है, और सम पर्व का मतलब है कहीं ना कहीं से आपके भाग्य के साधन बने हुए हैं, आपके धन के आगमन, आपके जीवन शैली के लिए साधन बने हुए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। उदय भाग्य तो मैं नहीं कहता अभी। यहाँ पर देखिए बृहस्पति की स्थिति कैसी है, आड़ी तिरछी रेखाओं से बहुत ज़्यादा कट रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई चतुर्भुज फंस जाता है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का मकान मिल जाता है। कुल मिलाकर के बृहस्पति इतना खराब नहीं है जो आपका विवाह ना कराए, विवाह कराएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आड़ी तिरछी रेखाएं ज़्यादा बन जाती हैं तो वो पर्वत के जो संहारक शक्ति होती है उसमें कमी कर दी है, जिसकी वजह से विवाह में देरी, संतान में देरी, धन की प्राप्ति में देरी, ऐसे संकेत देखे जा सकते हैं। अंगूठे का प्रथम पर्व है, उस पर कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं थोड़ा सा। एक तो ये रेखा सबसे पहले इसकी शक्ति कम हो गई क्योंकि ये लंबाई में ही यहाँ तक पहुँचा है। जब ये यहाँ तक लंबाई में पहुँचता है तो व्यक्ति के पास में ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति की अगर शुक्र की दशा आ जाए तो उसको बहुत संघर्ष होगा, क्योंकि शुक्र अंगूठे का कारक है। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर आपके संसाधनों में कमी रहेगी अवश्य, इस बात को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संसाधनों का 45 वर्ष के बाद में संसाधन सही तरीके से बनते हैं। सेकंड पर तर्क शक्ति का है, तर्क शक्ति पर ज़्यादा रेखाएं हैं, बिना वजह की बहस में न उलझे और सही टारगेट लेके अपने जीवन में आगे बढ़ें। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। पूरी रेखा हृदय रेखा मुझे डबलिंग रूप में नज़र आती है, यानी डबलिंग रूप से मतलब होता है हृदय का ज़्यादा डबलिंग होना, यानी मन से एक रूपता न होना। दूसरा, पत्नी के साथ में विवाद रहना, और तीसरा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर तीनों चीज़ यहाँ पर अच्छी नहीं है, इसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान करना होगा। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ पर आपके पर्व की, और वह है प्रथम मंगल पर्व। प्रथम मंगल पर्व की स्थिति यदि देखते हैं तो इसमें बहुत सारी कीड़ा काटी रेखाएं चली गई हैं। इतना सारी रेखाएं काटें और टूट टूट कर आगे तक, कभी बुद्धि रेखा को काटें, कभी भाग्य रेखा को काटें, कहीं सूर्य पर्वत तक पहुँचे। एक मजबूत रेखा ऊपर बुद्धि पर्वत से सूर्य पर्वत तक जाने का प्रयास किया उनने, वो भी हृदय रेखा तक चली गई। तो हृदय रेखा तक जो सबसे बड़ी बुद्धि रेखा गई है, इसको ऐसा कह सकते हैं कि घर वालों से बहुत प्रेम करता है। इसका सूर्य पर्वत की नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर जो मंगल पर्वत है वो बहुत दूषित है। इसके परिणाम ये होते हैं कि सब व्यक्ति या तो सफलता की तरफ बढ़ता नहीं, सही डिसीजन लेता नहीं, और सही डिसीजन ना लेने के कारण व्यक्ति को जीवन में तरक्की नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर ये मंगल की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, और यहाँ पर निर्णय शक्ति मजबूत नहीं है, और मंगल कार्यों से लाभ नहीं है, जैसे कंस्ट्रक्शन की आप बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो यह बुद्धि रेखा भी अगर आप देखेंगे तो ये जाकर द्वितीय मंगल या चंद्र पर्वत के आसपास तक पहुंचती है। ऐसी रेखा जब लगभग पहुंचती है तो भाई मैं तो जॉब के लिए कह देता हूं। तो कुल मिलाकर इसमें भी कोई व्यापारिक शक्ति की बात नहीं, क्योंकि इसको बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं ने काटा है। तो मैंने बता ही दिया कि भाई सही डिसीजन ना लेने का संकेत इसके अंदर काफ़ी है। तो ये अपने आप में बुद्धि रेखा बैलेंस में लाइएगा। जो मैं उपाय बताता हूँ वह करियर से तरक्की मिल जाएगी। यहाँ पर सेकंड मंग पर्वत को देखता हूँ तो बस उसमें मैं इतना कहूँगा, बिना वाद विवाद के किसी से इलझे नहीं, किसी से झगड़ा ना करें, और ज़्यादा उत्साहित होकर के अपने काम बिगाड़ने के संकेत दिखाई देते हैं। नीचे चंद्र पर्वत की स्थिति बहुत ख़राब है। इतनी सारी यहाँ पर जब ये पतंग रेखाएं आ जाएं, पतंग जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि भाई जैसे कीड़े इधर उधर भटकते रहते हैं, तो ये यहाँ पर रेखाएं जब इतनी बुरी तरीके से आपके पास यहाँ काटती रहे, तिरछी रहे, उड़ती रहे, तो ये समझ लीजिए कि व्यक्ति सही डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, और किसी न किसी बात की संभावना रहेगी गलत खान पान की भी। तो उससे बचना है, और साथ ही साथ आपको गलत लोगों की संगत से बचना है, गलत निर्णय से बचना है। सही डिसीजन मजबूत यहाँ भी नहीं दिखाई देते।
आइए बात करता हूँ आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा तो हाथ के अंदर है ही नहीं, तो व्यापार की तो बात ही मत करिएगा। कुल मिलाकर पिता का कोई व्यवसाय है तो उसमें आप हाथ बटा सकते हैं और उनके नाम से ही वो व्यवसाय चलना चाहिए। आपके नाम से चलते ही वो और ज़्यादा डूब जाएगा। मेरे हिसाब से व्यवसाय का हाथ नहीं, सिर्फ यदि पिता का काम है तो उसको अगर आप देखभाल कर सकते हैं तो उससे आपके साधन बने रह सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा चली आपकी यहाँ से दूर चंद्र पर्वत से। इसने भी कहा कि भाई घर से दूर जाएंगे तो कुछ आपको लाभ मिलने का संकेत है। इसमें अगर देखें तो दूसरा यहाँ पर फिर भाग्य रेखा चली गई, फिर इसमें एक बहुत बड़ा द्वीप बन गया। ये बहुत ख़राब द्वीप होता है। जब ये जीवन में आता है तो कितनी नौकरियों में परिवर्तन का सामना, व्यवसाय में भारी नुकसान, कर्ज का सामना, ऐसी स्थितियां हैं। यानी आने वाले अगर मैं कहूँ तो 6, 7, 8 साल आपके जीवन के अंदर व्यापार आप बिल्कुल ना करें, वरना व्यापार में भारी नुकसान हो जाएगा। भाई नौकरी में बदलाव हो जाए कोई बात नहीं है, आपकी जेब से कुछ नहीं गया, लेकिन आपने यदि दूसरा व्यवसाय स्वतंत्र करने की कोशिश की तो आप बहुत बड़े कर्ज का निशान ये यहाँ पर है। मैं आपको एक तरह से एक चेतावनी देता हूँ, आप ध्यान रखें इस बात का। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पास मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा हम ये कह देते हैं जब ये होती हैं तो ये कवच का काम करती हैं। कभी कभी ये कंस्ट्रक्शन के काम में भी लाभदायी हैं, लेकिन आपके चंद्र मंगल पर्वत पर बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखा थी। द्वितीय पर्वत भी ठीक नहीं था, बुद्धि रेखा को भी बहुत काट रही हैं। मुझे मंगल को अच्छा नहीं लगा। शुक्र पर्वत की स्थिति को देखिएगा, कितनी सारी आड़ी तिरछी रेखा हैं, इनसे निकलना यानी कि पति पत्नी के बीच में बहुत खराब संबंध, विवाह का देरी से होना, संसाधनों का स्वयं से एकत्रित न करना, इस तरह का संकेत। नीचे के मणिबंध के आसपास भी ये ज़्यादा काले कीटने वाली रेखाएं संसाधनों को परेशान करती हैं। आयु रेखा की यदि मैं बात करता हूँ उसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 78 के आसपास पहुँच गई है। आयु रेखा की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सब मैंने बताया आपको सारी रेखाओं का एक तरीके से फल, और उसके बाद में यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको सवालों के जवाब। गवर्नमेंट जॉब होगा या प्राइवेट जॉब या फिर ओवन कंस्ट्रक्शन करना है। मैंने कहा अगर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या पिता का कोई काम है उसको कर रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्शन का काम यदि पिता का है तो उनके साथ तो आप करके अपना गुजारा चला सकते हैं खुद। बस आप जो है गवर्नमेंट जॉब का संकेत नहीं है, प्राइवेट जॉब पर अपना फोकस कीजिए। किसी प्रकार का व्यवसाय किया तो डूब जाएंगे। तो ये मैंने जो हाथ में पढ़ा है उसको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। बिजनेस करने का हाथ ही नहीं है तो मैं आपको बिजनेस का बताऊँगा ही कैसे। मेरी मैरिज कब होगी? आने वाले 1 साल में पूरा फोकस लगाइए, 1 से 1.5 साल में, क्योंकि ये वही साल है जो लगभग 34.5 वर्ष तक आपको विवाह करा रहा है। उसके बाद आपके विवाह की संभावनाएं बहुत ज़्यादा धूमिल हो जाएंगी। तो जहाँ जैसे जो स्थिति बने कृपया करके विवाह होने का संकेत भी है और कर भी लीजिए। कुछ उपाय बताऊंगा वो करेंगे तभी विवाह होगा। मेरी हेल्थ कैसी रहेगी उसकी मुझे कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है हेल्थ इश्यूज, लेकिन ऐसे नहीं है कि गहरे हों कोई। ओवन कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर बिजनेस करूं, बिल्कुल ना करें, ये मैंने बता दिया आपको बार बार। आफ्टर मैरिज लाइफ आपकी बहुत डिफ़िकल्ट है, पत्नी के साथ तालमेल बैठाने में आपको काफ़ी परेशानियों का सामना होगा और उसके लिए आपको सही तरीके से चलना होगा तालमेल बना करके। यहाँ 2013-17 से आप जॉबलेस हैं। चलिए अब मैं तो आपको रास्ता बता सकता हूँ और आपको उपाय बता सकता हूँ जो करेंगे तो आप के साधन इनकम के भी बनेंगे। सबसे पहले पन्ना या मोती यदि पहन रखा है तुरंत उतार दीजिए। ये बहुत बड़े बाधा का आपका यहाँ पर यह आपका पन्ना या आपने जो मोती पहन रखा है, इसकी वजह से बुद्धि का सही निर्णय ना होना, इसकी वजह से धन का आगमन का ना आना, इसकी वजह से सही निर्णय ना होकर के जीवन में तरक्की प्राप्त ना करना, बहुत सारा ये पन्ना खराब है। आपको पहनना है पुखराज, विवाह का कारक पुखराज अभी पहन लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि सबसे पहले मुझे आपको विवाह कराना है और आपकी नौकरी को लगाना है। दोनों के लिए आपका रत्न बनता है पुखराज। आप चाहे तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो ये तो आपको पूजा है, वो है रत्न, और पूजा है आपको डेली प्रतिदिन रुद्राष्टकम पढ़ना है, क्योंकि मुझे आपकी बुद्धि का स्थिर बना करके तरक्की दिलाना। रुद्राष्टकम पढ़िए और साथ में दुर्गा सप्तशती से देवी कवच पढ़िए। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ये उपाय जो मैंने बताए हैं ये करने ही पड़ेंगे,
तभी आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, प्रगति, प्रमोशन, शादी, विवाह सब चीज़ आपको प्राप्त होगी। नमस्कार।